हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल ब्रांच के 2008 में आए हुए क्वेश्चन। अभी तक हम 2007 में जितने भी आए सब कर चुके हैं, अब हम करेंगे 2008 के। तो इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन दिया है लेंथ ऑफ द कर्व, लेंथ ऑफ द कर्व y इक्वल टू 2/3 x to the power 3/2 बिटवीन x इक्वल टू 0 एंड 1। ये हमसे पूछा है। यहाँ पे हमसे लेंथ पूछी है कर्व पर, 0 से लेके 0 और 1 पर, 1 के बीच में। हमें यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ये हमसे लेंथ पूछ रहा है, ना कि एरिया पूछ रहा है। अगर एरिया पूछता तो हम डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, मगर ये लेंथ पूछ रहा है। तो लेंथ का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में √1 प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इंटू dx। dy/dx तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो इसका मैं डिफ्रेंशिएशन कर देता हूँ। तो dy/dx इक्वल टू 2/3 वैसा का वैसा ही रहेगा, 3/2 बाहर आ जाती है पावर और एक कम हो जाती है, तो x टू दी पावर 1/2 बचेगा। 3/2 माइनस 1, 1/2। ये 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, और ये बचेगा √x। तो हम ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो ये बनेगा √1 प्लस √x का स्क्वायर मतलब x, फिर dx। ये कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स 1/2 प्लस 1, पावर में एक ऐड होता है, सेम पावर नीचे आ जाती है। ये हो गया। x की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। जब हम 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, माइनस 0 पुट करेंगे तो माइनस का 1, क्योंकि 0 और 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा क्या होता है, सेम ही रहता है। ये 3/2 पूरे के नीचे आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल इज अनबाउंडेड। हमसे अनबाउंडेड पूछा है। अनबाउंडेड मतलब क्या होता है, जैसे कोई सी चीज़ बाउंड नहीं कर रही है, मतलब जिसकी वैल्यू फाइनाइट नहीं है, अनबाउंड है। तो हम क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। क्वेश्चन का जैसा पहला ऑप्शन है 0 से π/4, पहला ऑप्शन है 10x dx, ये है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln sec x या log sec x। अब हम इसमें वैल्यू रखते हैं 0 से π/4। जब हम sec π/4 रखेंगे, sec π/4 मतलब क्या होता है, sec x मतलब होता है 1/cos थीटा। cos 45 होता है 1/√2, 1/1/√2 मतलब √2। तो ये आ जाएगा ln √2 माइनस 0 रखने पे sec 0 1 और 1, ln 1 होता है 0। अब हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ये क्या है, फाइनाइट है, मतलब ये बाउंड है, बाउंडेड है। अब सेकंड ऑप्शन है 0 से 1, 1/1 माइनस x dx। अब जैसे ये है, अब हम इसमें क्या करते हैं, पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। 0 से 1, 1/x माइनस 1 dx। अब ये क्या है, 1/x की तरह ही है, सिंगल पावर। तो हम क्या करते हैं, 1/x का क्या होता है ln x। तो यहाँ पे क्या है 1/x माइनस 1, तो इसका क्या हो जाएगा ln x माइनस का 1। अब लिमिट रख देंगे 0 से 1। अब जब मैं यहाँ पे 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा ln 0, ln 0 माइनस ये हो जाएगा ln माइनस 1। ln माइनस 1 तो डिफाइन ही नहीं होता है, क्योंकि जो ln का कर्व होता है वो ये होता है, 1 रखने पे 0 होता है और 0 रखने पे तो माइनस इन्फिनिटी देता है। तो ये क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो ये क्या हो गया अनबाउंडेड।
तो ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, मतलब द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2y² प्लस जेड एट द पॉइंट पी दिया है 1,1,2 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। एक वेक्टर दिया है जिसकी डायरेक्शन में हमको निकालना है। अब ये दिया है, अब हम पहले क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ेंगे, क्या पूछना चाह रहा है वो। बोल रहा है द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ द स्केलर फंक्शन एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। जब भी हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन में कोई सा भी डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। जैसे इसका है इस फंक्शन का, हम इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, मगर डॉट प्रोडक्ट हमेशा होता है, जैसे मैं मान लेता हूँ इसको स्टार मान लेता हूँ मैं, जैसे स्टार डॉट वी। जब इनका डॉट प्रोडक्ट होगा तो ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये भी वेक्टर होना चाहिए। तो इसको वेक्टर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका ग्रेडियंट लेते हैं। तो ग्रेडियंट का काम क्या होता है, ग्रेडियंट जो होता है वो स्केलर जो फंक्शन होता है उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमको वेक्टर से स्केलर में जाना है तो हम क्या ले लेते हैं, हम उसको लिए डाइवर्जेंस ले लेते हैं, डाइवर्जेंस। मगर हमको यहाँ पे क्या करना है, इसको स्केलर को वेक्टर में ले जाना है तो हम क्या लेते हैं, इसका ग्रेडियंट ले लेते हैं। तो ग्रेडियंट लेते हैं तो क्या उसको ऐसे शो करते हैं, डेल्टा स्टार, मतलब स्टार का ग्रेडियंट। तो इस डेल होता है डेल अपॉन डेल्टा एक्स आई प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ये होता है। और स्टार होता है, स्टार को यहाँ मैं ऐसा कैसे लिख दूँ। अब इसका डेल एक्स का होगा इनके साथ। अब यहाँ पे क्या है, डेल एक्स मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डेरिवेटिव में क्या होता है, जो चीज़ यहाँ पे वेरिएबल है वो ही डिफरेंशियल होती है, बाकी कांस्टेंट माना जाता है सबको। तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर ही है, इन दोनों को कांस्टेंट मानेंगे। तो इसका जब इसके साथ होगा आई वाले के साथ तो क्या हो जाएगा 2x आई कैप। ऐसे ही वाई वाले के साथ तो वाई वाला हो जाएगा 4y जे कैप। ऐसे जेड वाले का क्या हो जाएगा के कैप। ये हो गया। अब इस पर पॉइंट दिया है पी क्या दिया है 1,1,2। तो पॉइंट इस पे, तो इसको सेटिस्फाई करेंगे तो इस पे रख देते हैं। तो हमारे जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा 2i के प्लस 4j प्लस के। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है इस वेक्टर की डायरेक्शन में, तो हम क्या करते हैं, इसका और इसके यूनिट वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो 2i प्लस 4j प्लस के, इसका यूनिट वेक्टर 3i माइनस 4j डिवाइडेड बाई √3 का स्क्वायर प्लस 16। तो अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का आई के साथ 1 होता है, आई का जे के साथ 0 होता है, जे का आई के साथ 0 होता है और जे का जे के साथ 1 होता है। अब ये ऐसा ही क्यों होता है, जब हम डिटेल में जब कैलकुलस पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझेंगे कि आखिरकार आई डॉट आई बनी क्यों हो रहा है ऐसा। लेकिन मैं अभी वैसे बता देता हूँ आपको। जैसे कि अपन लिखते हैं, जैसे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी वेक्टर ये है, मान लो आई कोमा आई डॉट जे है, आई डॉट जे इक्वल टू ये है। आई और जे क्या बता रहा है, एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो cos 90 क्या होता है 0। तो आई डॉट क्या हो जाएगा, आई डॉट जे क्या होता है 0, इसलिए आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, आई डॉट जे क्या हो जाएगा 0। इसलिए हम क्या करते हैं 2 का आई के साथ करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 4 माइनस 4 16 डिवाइडेड बाई 5 मतलब -10 डिवाइडेड 5 मतलब -2 हमारा आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अब 8th नंबर का। एक कर्व दिया है, ये कर्व दिया है, ये वैल्यू दी है 2, ये दिया है 1 और इसकी इक्वेशन दी है x + 2y = 2। अब हमको क्या करना है, हमसे पूछा इन्होंने कंसिडर द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन P, ये रीजन P है। शो इन द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P xy dx dy, ये पूछा है हमसे। तो हम क्या करते हैं, हमें बेसिकली इसका इंटीग्रेशन ही करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले P की वैल्यू निकाल लेते हैं कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है। तो x में तो 0 से 2 तक जा ही रहा है, तो x तो सिंपल 0 से 2 लिख ही देंगे। अब y में हम क्या करते हैं, एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेते हैं ये, क्योंकि ये ऐसे वेरी होती रहेगी, बड़ी छोटी बड़ी छोटी। जब ये बहुत सारी स्ट्रिप हो जाएगी छोटी 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 छोटी, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, यहाँ से शुरू हो रही है 0 से, तो कहाँ तक जा रही है, इस वाली लाइन तक। तो इस वाली लाइन में y क्या है, तो y यहाँ से निकाल लेते हैं। तो 2y = 2 - x, y = हो जाएगा 2 - x / 2। तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ पे लिमिट आ जाएगी ये। और अंदर क्या है, xy dx dy। जब भी डबल डिफ्रेंशिएशन होता है तो हम एक को पहले एज इट इज़ रखते हैं और दूसरे वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो हम x वाले को एज इट इज़ रखते हैं 0 से 2, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा, y² / 2 और बाकी लिमिट है 0 से 2 - x / 2 और अब बचा dx। अब इसकी लिमिट रखते हैं, तो इसकी लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 - x / 2 का होल स्क्वायर / 2, -0 रखने पे तो 0 ही रहेगा और इंटीग्रेशन 0 से 2 dx। अब हम यहाँ से इसको क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। जैसे 2 है तो 4 का होल स्क्वायर है, तो 2 का क्या जाएगा 1/4, 1/4 आ गया बाहर। और ये 2 है, 2 आ गया 1/2 बाहर आ गया। अंदर क्या बचा 0 से 2, 2 - x लिखो या x - 2 लिखो, होल स्क्वायर है, फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/8 x - 2 / 3 0 से 2, 2 रखने पे ये बन जाएगा 2 - 2 0, 0 0 ही होता है फिर। तो 1/8 0 - 3 रखने पर हो जाएगा 3, मतलब 0 रखने पे हो जाएगा -2 / 3 / 3, मतलब -2 / 3 / 3। तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो 8 से 8 कैंसिल, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। कर दी बात? नहीं।